दिल में कोई भाव कम न हो, भाव गुजर गया, भाव खत्म हो गया ना, जिंदगी खत्म। रिश्तों में भाव खत्म हुआ तो जिंदगी खत्म, भक्ति में भाव खत्म हुआ तो भक्ति भजन भी खत्म। ईश्वर इसीलिए कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। और इसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए बुद्धि नहीं बढ़ानी हमको, बुद्धि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई है नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, हम बड़े बुद्धिमान है साहब। अब चंद्रमा में प्लॉटिंग करने लग गए, इससे और क्या बुद्धिमानी कहोगे। मंगल में भी वो पानी के अवशेष ढूंढने लग गए, न जाने कौन कौन सा। मैं तो कई बार पढ़ता हूं, नया पृथ्वी ढूंढ लिया है, तो पृथ्वी ढूंढ क्या लिया, शास्त्र में तो अनंत ब्रह्मांड कहे गए हैं, फिर भी पहुंचने लग गए। लेकिन एक दूसरे की शक्ल को देखने को राजी हम हो नहीं रहे, क्यों? भाव खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया। जो पति पत्नी का संबंध परमात्मा की सेवा करके राम कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाने का पर्याय बनता है, और वही पति पति का संबंध कोर्ट कचहरी तक जा रहा है। क्यों? भाव की न्यूनता की। दुनिया घट जाए, शरीर दुर्बल हो गया, शरीर व्याधि से ग्रस्त हो गया, तो दोबारा इसको ट्रीटेड होने की संभावना है। पैसा खर्च हो गया तो दोबारा कमाए जाने की संभावना है। यदि यश प्रसिद्धि कम हो गई, वो भी दोबारा पुनः रिगेन करने की पूरी संभावना है। लेकिन भाव ही हृदय हो गया तो फिर जीवन जीने की कोई संभावना है नहीं, जीवन के अस्तित्व का अनुभव करने की संभावना बिल्कुल ही नहीं। लेकिन ये भाव बढ़ते कैसे हैं, इन भावों का विकास कैसे होता है? बोले इन भाव का विकास होता है सदाचरण से, सत्कर्म से, सत शब्दों के अवगाहन से, आह्वान से। तो इसीलिए जीवन में बुरा समय भी आए तो कभी भी अपने मन से, वचन से, कर्म से न बुरा सोचो, न बुरा कहो, न बुरा बोलो। कोई खराब बोल भी रहा है तो तुम्हारा मुख उस खराबी का दोष अपने ऊपर न ले, ये सावधान रहो। कोई खराब कर भी रहा है तो तुम्हारे चित्त में उसके प्रति कोई बुरा विचार, बुरी धारणा न आए, यह आपकी अपनी सावधानी है। और यही आपके कर्म का भी आगे जाकर निर्माण करेंगे, जिसको भाग्य कहते हैं। जो जैसा करेगा उसको अवश्य में वही भोक्तव्यम शुभा शुभ कर्म। जिसको जो कलर करेगा ना, ये कर्म की बड़ी निराली परंपरा है कि जिसने किया है उसी को भोगना पड़ेगा, दूसरा भोगता यहां नहीं। भोजन बनाया हुआ कोई दूसरा खा सकता है, मान लेते हैं। पुरस्कार यदि किसी को मिल जाए तो वो भी उसका भी बांटा जा सकता है, लेकिन कैद जिसको होती है उसी को जाना पड़ता है। कर्म का फल सबको अपना भोगना पड़ता है। यह कर्म का निर्माण तुम्हारे सद्भाव से होता है। सद्भाव को बढ़ाया जाने की एकमात्र कला है भगवान का नाम, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति अपनत्व। यह गणेश का चरित्र है। गणेश ने कहा मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैंने दुनिया देखी नहीं, मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप तक खत्म होती है। जब बालक के भीतर ऐसा भाव आता ना, माँ बाप अपने अंग अंग काट करके उसकी खुशी के लिए करने की जो चाह पैदा होती। जब बालक पे आज्ञाकारी बन जावे, बालक शरणागत हो जाए, तो फिर माँ बाप अपने आप को बेच करके भी उस बालक की कमी कभी रहने देने वाले नहीं है। लेकिन जब बालक जिद करने लगे, बालक मनमानी करने लगे, तो फिर उसकी दुनिया। भगवान गणेश ने कहा आपके चरणों में हमारा सारा जीवन है। शास्त्र भी यही कहते हैं माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, तो अब मेरा विवाह किया जाए। और भोलापन भगवान को रीझ गया महाराज। गणेश जी की बड़ी बात नहीं, सूंड भी हाथी का है। देखो भगवान शंकर और पार्वती स्वरूप पर नहीं रीझे, शक्ति पर रीझे नहीं, सीधा संकेत है। इतना बड़ा सूंड, इतने बड़े कान, इतना बड़ा पेट है, कोई गुण देखा जाए तो कुछ नहीं है ना बाहर के गुण, लेकिन रीझे किससे? बोले भोलेपन से। इतना भोलापन, इतना समर्पण। भगवान शंकर पार्वती मुग्ध हो गए, तुम सचमुच में बुद्धिमान हो, मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता कहलाने का, तुम्हारे विचारों का आदर दुनिया करेगी। भगवान शंकर ने ये कह करके विश्वरूप नाम की प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, जिसका नाम है सिद्धि और बुद्धि। गणपति भगवान की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि नहीं है, हमने खाली चला दिया रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि, और आरती लिखने वाले ने सबसे गलत लिखा है उसमें।
गणपति भगवान की, गणेश जी की दो पत्नियां हैं, एक क्या है सिद्धि, दूसरी बुद्धि। सिद्धि का मतलब स्थिति, यथावत, जो है जैसा है वैसा, बनावट नहीं, इसको सिद्धि कहा जाता है। बुद्धि माने विवेक। ये गणेश भगवान की दो पत्नी है, उनके साथ विवाह कर दिया और भगवान गणपति का सिद्धि और बुद्धि के उदर से दो बालकों का जन्म हुआ है। उसका नाम क्षेम, और बुद्धि नाम की पत्नी से जो बालक पैदा होता है उसका नाम लाभ। क्षेम और लाभ। जब जीवन में शरणागति होती है, जब जीवन में विवेक होता है, तो वृत्ति कहाँ जाती है? बोले विवेकाधिष्ठित होने के बाद कर्म करती हैं, तो उसके बुद्धि के गर्भ से तुम्हें लाभ होता है। विवेक के गर्भ से बुद्धि और देखो, अकेली बुद्धि नहीं, विवेक और बुद्धि। बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था एक दिन, यूक्रेन में बम गिराने वाला कम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान होना कोई बड़ी बात नहीं, विवेकाधिष्ठित बुद्धिमान होना ये बड़ी बात है। बड़े बड़े लॉक को, ताले तोड़ने वाले बुद्धिमान है चोर लोग, वो कम बुद्धिमान नहीं है। बंद करने वाला कम बुद्धिमान है, ताला लगाने वाला कम बुद्धिमान है, लेकिन उस ताले को भी तोड़ने वाले कितने बड़े बुद्धिमान होंगे? क्या वो पूजनीय है? नहीं। बुद्धि विवेकाधिष्ठित हो। बुद्धि कैसी हो? बोले मेरा हित किसमें है और किसमें नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएट करें तो समझना वहां से हमें लाभ, रियल प्रॉफिट होता है। लाभ क्या? और सिद्धि के गर्भ से जो भगवान का एक जो पुत्र पैदा होता है उसको कहते हैं सेम। सेम मतलब होने का सुख। यदि आप सिद्धि सरलता से, विवेक को सरलता से जोड़ दोगे तो तुम्हारे घर में जो चीज है वो तुम्हें दुख दे सकती नहीं। उससे निकलने वाला सुख अनंत काल तक तुम्हारे जीवन में तुमको सिंचन करता रहेगा, आदि आदि।